स्कूल है यहाँ पे और हम काफी सालों बाद हमने 2-3 साल बाद आए हैं परीक्षा की याद दिला पाए मुझे मैं देखने बहुत ज़्यादा और मेरे प्रियो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि आपस में भाई लोग मिल रहे हैं आप लोग मिला हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और 2 चीज़ें जो मुझे बहुत छू रही थी यहाँ पे गवाही के विषय में है ना एक बहन ने जो गवाही दिया इधर वेडिंग हो रहा था और मेरे घर स्त्रियों के सब बात बहुत शर्म की बात है मेरे प्रियो स्त्रियां सब बातें नहीं बोलती हैं लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो देखो कि शर्म कहाँ पर जो परमेश्वर के सम्मुख ले जाएगा परमेश्वर उससे भी ले जाएगा इस बहन ने परमेश्वर के सम्मुख ले जाया नहीं शर्माया नहीं अपनी गवाही को बताया जो परमेश्वर हालेलुया लोग सुन के ताली बजाइए और मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहन ने कहा कि जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उन्हें पवित्र आत्मा का आवाज सुना गया हालेलुया पवित्र आत्मा का आग आज परमेश्वर के दास बहुत अच्छे वचन से बता रहे थे कि दाऊद ने कहा था कि मैंने निश्चय किया है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा निश्चय हम भी करते हैं लेकिन हम उससे भटक जाते हैं चल नहीं पाते हमको चलाने वाला कौन है पवित्र आत्मा कौन है पवित्र आत्मा अगर हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में लेंगे तो मेरे प्रिय पवित्र आत्मा जो हमको सही रीति से चलाएगा और इससे हम पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे जोर से पवित्र आत्मा के ताली बजाएंगे
आपको दिन पक्ष मिले। अपने भावना, अपने विचार, अपने दिल, अपने दिमाग, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरे पास, सब कुछ तेरे पास। जो तू चाहे सिर्फ, जो तेरे बच्चों की आवाज़ सिर्फ Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, मुझे कब से मिली थी, मुझे कब से मिली थी, मुझे कब से मिली थी। सर जब बहुत मेरा मिस्टेक थी, लोग मैंने कहा, उल्ले से प्यारा देखने ना, बहुत देखने ना खा लिया। तुम लोगों के बोलने बहुत चीज़ कर रहा, तुम बोलने बहुत चीज़ कर, और एक दिन लड़ा तो फिर ऐसे कुछ नहीं। Thank you, Amen. Haleluya. Haleluya. Yesus Masih की बड़ी गाना गा रही थी ना, ये गाना बहुत अच्छा लगी, साफिश डेंजर ये क्या कर लो मन को मेरे प्रियो रोज मन फिराने की जरूरत है हमें। हम आईना में रोज देखते हैं ना, रोज आईना में चेहरा देखते हैं, रोज आईना में देखते हैं, क्या करते हैं, तैयार होते हैं, है ना, ऐसी आदत नहीं है तैयार। तो वैसे ही तो रोज तैयार होने की जरूरत है, रोज मन फिराने की जरूरत है। मन फिराए जब यीशु मसीह को जानने और मन फिराए उसी के लिए रोज मन फिराए। जब भी आपको वचन काटना है, जब भी आपसे गड़बड़े की आप मन फिराए। प्रभु के दास आज बता रहे थे हमारे बिल्कुल अभी वचन के विषय में बातचीत नहीं रही थी, लेकिन प्रभु एकदम फ्लो में लेके जा रहा है। प्रभु के दास ने बताया भजन सिंह का 119 से 57 में जगह ने क्या कहा, दाऊद ने क्या कहा कि मैंने निश्चय किया है कि तेरे वचन पर चलूं, है ना, मैंने क्या किया, निश्चय किया है कि तेरे वचन पर चलूं। प्रभु के दास ने कहा कितने लोग निश्चय में चलते हैं, कितने लोग वचन पे चलते हैं, कितने लोगों ने ऐसा किया है। मैं भी सवाल करती हूँ कि आप ऐसे करते हैं? सच सच बताइएगा मुझे। पहले तो मैं नहीं हूँ, बहुत बार गड़बड़ियाँ हो जाती है और गड़बड़ियाँ हो गई बीच में। सब लोग प्रभु में बहुत अच्छे से आते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से आते हैं। मुझे कुछ भाई लोग दीनाकरण बोलते हैं, हमारे दीनाकरण बैठ बोलते हैं, प्राण देवता हुआ करते हैं, पर बीच में हम उस इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू चेक कर कि तू कहां से गिरा, तूने अपना पहला सा प्रेम क्या किया है, बोल दिया। वो जो प्रेम हम सब मैरिड हम जानते हैं पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है, वही प्रेम परमेश्वर हमेशा मांगता है कि हम जो प्रेम परमेश्वर से किए, जब परमेश्वर मसीह को जाने। आज कितने अच्छे से बहन लोग आके बताए, जब मैं आया तो मैं जैसे आई तो मुझे पहले बात की कि तू सही जगह पे आई, तू कहाँ भटक गई है ना। तो क्या हम उस उपस्थिति में हमेशा बने रहते हैं? कुछ दिन सच्चाई में चलते हैं, लेकिन उसके बाद सब लड़ता रहता है। और मुझे यकीन है कि आपके बीच भी ऐसा ही हुआ होगा, जरूर लड़ता है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोग मेरे से सहमत करते हैं? कितने लोग सहमत हैं? सब लोग है, सब लोग लड़ता आ जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर बनाने वाला, फिर से निर्माण करने वाला, हमारा परमेश्वर फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर। और मैं बहुत प्रार्थना इन्होंने करती थी, लेकिन लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा था। हालेलुया हालेलुया। ऐसा हुआ कि मैं बढ़िया बहुत काफी समय मुझे मिला। बाकी टीचर्स बाकी जो लोग हम लोग दुखी होते थे कि लॉकडाउन हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या करें, पर मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। कभी मैं 2 बार तो सोई नहीं। और प्रभु ने ऐसा लगा कि उन दिनों में मुझे बढ़ाया और वचन की फेरों से मुझे बात किया, बहुत सारी मतभेदों से बात किए मुझे। और परमेश्वर ने उन दिनों उन पलों में मुझे इतने करीब लाया कि मैंने जो पहला अभिषेक था उससे बढ़कर परमेश्वर का अभिषेक पाया। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर। आप अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था और प्रभु ने मुझे कैसा बनाया वो मैं आपको बताऊं। आइए निकालिए वर्षा की पत्नी की पत्नी निकालेंगे और 3 के 22 में पढ़ेंगे।
यस, क्या बोलता है? हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हम कई बार भटक जाते हैं, है ना? चलते चलते कई बार मार्ग में फिसल जाते हैं, है ना? एक मैं पिछली बार जिसमें मैं कल में लेक्चर हूँ, इंग्लिश लेक्चर हूँ और 11वीं क्लास को पढ़ाती हूँ। तो 11वीं या 12वीं क्लास में एक कहानी थी, द लास्ट बॉय। एक बच्चा था जो खो गया था। वो मेला में जाता है तो मम्मी पापा के साथ चलते हैं और चलते चलते क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं टीचर हूँ तो कायदे स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं बातचीत पसंद नहीं करूँगी, मैं खड़े करवा दूँगी जो भी बात है, फिर आप बेइज्जती महसूस करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब क्लास में स्ट्रिक्ट हो सकते हैं तो बड़ी क्लास है। यहाँ पर कौन बैठा है? महाराजा धीराज, महाप्रतापी राजा, राजाओं का राजा। आप उसका सम्मान करिए मेरे प्रियो, आप मेरा सम्मान मत करिए, उसका सम्मान करिए। वो बैठा है और उसके आप सामने अभिलाषा के वचन को सुनिए। जैसे पतरस के दास ने कहा, उस वचन को अगर आप मान करेंगे तो वो भी आपको मानता देगा। मैंने वचन को मानता दिया, आज आपने मुझे मानता दिया। परमेश्वर ने ऐसा करवाया है ना, तो वचन को मानता दीजिए। तो जो द लास्ट बॉय में जो कहानी थी, उसमें बच्चा मेरे में हर चीज मांगता है और ऐसी मांगते मांगते चलते चलते कई बार ऐसा होता है मेले में बच्चे खो जाते हैं। वो बच्चा क्या होता है? खो जाता है। डिमांड करते करते क्या करता है? खो जाता है। हम भी कई बार ऐसे खो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा खो जाता है तो आपकी उसके पास सारी चीजें लाई जाती हैं। अच्छा गुलाब जामुन खाएगा, अच्छा आइसक्रीम खाएगा, अच्छा खिलौने चाहिए, कपड़े चाहिए। बच्चे को रोना बंद नहीं होता। माँ बाप जब खो जाता है तो वो बच्चे को समझ में आता है। मेरे प्रिय संसार का चकाचौंध बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग में खूब अच्छा लगेगा संसार में होने में, एकदम मजा है। लेकिन एटलीस्ट आप मानेंगे कि वो सब चार कुछ नहीं, संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम याद रखें, परमेश्वर का वचन हमको आह्वान करता है, हे भटकने वाले लड़के, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर हमको बुलाते हैं, रोज रोज बुलाते हैं, हम समझ नहीं पाते हम कहाँ भटक जाते हैं, धन क्यों भटक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शन की चीजें जहाँ भटक जाते हैं और परमेश्वर को माफ करेंगे और तब परमेश्वर कहता है भटकने वाले को लौट आओ। परमेश्वर चाहता है कि हम लौट आए। और हम कौन है? कौन है? राजा धीराज की बेटी है। हम मामूली लोग नहीं मिले। सोचिए गुरु में इतने सारे लोग हैं, उनमें से परमेश्वर के पवित्र सभा में आप बैठे हैं। कौन है आपको? कौन? निकलिए ऐसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं, एक निकलिए। कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, यस, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? 6 फुट का जो दया सागर में आप देखते हो, दया सागर पीछे में जो 6 फुट का यीशु मसीह दिखता है ना, वो एक एक्टर है, वो यीशु मसीह नहीं है। ये राजा धीराज, आकाश मेरा सिंहासन, मेरे पाँव की चरणों की चौकी है। भैया लोग बैठे हैं चेयर में, जरा देखिए इनके पैरों की ओर देखिए, पैर में क्या है? चौकी है, परमेश्वर की चौकी। और आकाश क्या है? तो चेयर बैठे हो सिंहासन में। और आकाश और पृथ्वी की दूरी कितनी? कितनी दूरी? पृथ्वी की दूरी कितनी? हाँ बोलो भाई, जल्दी से सब पढ़ने वाले बच्चे बोलो। 15,000 करोड़ किलोमीटर। 15,000 15,000 करोड़ किलोमीटर। भैया लोग जो बैठे हैं उनके कमर से लेके पांव तक की दूरी कितनी दिख रही है? 15,000। अगर हम मोटा मोटा माने, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली, है लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ऊंचाई हमको नहीं पता, लेकिन आप अनुमान तो लगा सकते हैं ना। अगर सूर्य और आकाश की दूरी 15,000 किलोमीटर है तो चलिए हम इतने मान लेते हैं,
उससे और ज्यादा होगा, सिंहासन बहुत महान होगा। पर मोटा मोटा मान लीजिए 15,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी यहीं पर, और इसके ऊपर कमर ऊपर एक ही करोड़ होगा, आधा हुआ इसका आधा हुआ, तो कितना हुआ 30,000 करोड़ किलोमीटर। आपका परमेश्वर का साइज ये है, मामूली लोग हैं, मामूली लोग हैं। गांव का सरपंच किसी को वैल्यू देने का काला उठाया, यस मैं क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री किसी को उसमें बिठा लें ना बगल में, टाइप में आएगा उसमें खड़ी का करके तो उसकी कालर चौड़ी हो जाएगी, उसे मुख्यमंत्री बुलाकर फ्लाइट में बिठाया। नरेंद्र मोदी किसी को फोन करके दौर कर लेता है, आपको कौन बुलाता है? हम मामूली लोग नहीं है, हम मामूली लोग नहीं है। अपने आप को पहचाने कि आप है कौन, इसके पास आप आए हैं, कौन है आपका परमेश्वर, ये तो अनुमान है हमारा, अनुमान वो और भी ऊंचे होंगे, तभी शादी के लिए क्या करेंगे, उसे देखेंगे। परमेश्वर आने वाले हैं ना, पहले लोग आ रहे थे, कौन से गाने गा रहे थे, बादलों के नीचे, बादलों के पार जाए, नीले आसमान के पार जाए, और सारी दुनिया देखेगी जब लेने आए, कैसे देखेगी सारी दुनिया, एयरपोर्ट के आदमी को, कंदरपुर के आदमी को देखेगी दुनिया, उस परमेश्वर को देखेगी और दुनिया देखेगी। हालेलुया, उसकी संतान है। पहले मुझे लगता था मेरा नाम रश्मि, रेणु, रीता, नीति क्यों नहीं है, ऐसे क्यों मेरा नाम राजकुमारी थी, पर आज मैं बेहद खुश हूँ। यस, I am the daughter of kings of kings. मैं राजा और राजा की बेटी। हालेलुया, ये मेरी इंट्रोडक्शन है। मैं राजा और राजा की बेटी, मेरे पास अधिकार है ना? प्रिंसेस के पास अधिकार रहते हैं, यस मेरे, आप मामूली लोग और वो आपको आह्वान करता है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सिखा दूंगा। अब इस समय है मेरे प्रियो, भटकने से सुधरने का समय है, पर एक समय ऐसा आएगा जैसे वो धनी व्यक्ति था, है ना? क्या बोल रहा था लाजर के लिए, इब्राहिम को क्या बोल रहा था कि अगर सिरे का पानी मेरे मुंह में डाले तो मैं तृप्त हो जाऊं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको पुकार को नहीं सुनेगा। आज परमेश्वर आपको पुकारता है तो आप उसकी पुकार सुनेंगे, पर एक बार ऐसा आएगा कि आप पुकारोगे और वो मजबूर होकर नहीं सुनने के लिए। नरक का सबसे जो भयानक बात है वो ये है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, वहां पर हमारी आवाज सुनने वाला वो नहीं होगा। ये सबसे दर्दनाक बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर जिसका आकाश मेरे सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, वो विशाल परमेश्वर, वो राजाधिराज, वो महाप्रतापी राजा आज हमें आह्वान करता है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। वो हमारा कुम्हार देवी हो, वो हमारा निकाले के ध्यान देते हैं 17-18 यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा। आपने यिर्मयाह के नाम सुना है मेरे प्रियो? यिर्मयाह के नाम सुना है? क्या सुना? उसके किस्से में क्या विशेषता हो? वो एक नबी था। क्या था वो? नबी था, भविष्यवक्ता था। यशायाह, यिर्मयाह, दानियेल और सब नबी थे। परमेश्वर इनसे बातें करता है और उस यिर्मयाह को परमेश्वर क्या बोलता है? क्या बोलता है? उठ और कुम्हार के घर जा। आगे भाई, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वचन सुनाऊंगा, बढ़ जा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, हाँ, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। हाँ, बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया।
क्या करता है जब रिजल्ट है तो कुम्हार कहता है, कुम्हार ने गर्मी आने हम सब मटका यूज करने लगे, खैर आज तो फ्रिज भी है लेकिन मट्टी के पानी की मिठास ही दूसरा है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, कुम्हार के घर गए, कुम्हार क्या कर रहा है, बर्तन बना रहा है, क्या कर रहा है, बर्तन बना रहा है। किससे बर्तन बना रहा है, मिट्टी से बना रहा है। कैसी मिट्टी से बर्तन बनती, हाँ नम्र और मुलायम मिट्टी है ना। कैसी मिट्टी, ऐसा कहीं से यहाँ से कंकड़ पत्थर उठाकर बर्तन बना लेंगे क्या, नहीं। क्या करते हैं उस कुम्हार, उस मिट्टी को जब लाता है तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकालता है, उसमें पानी और जो सिस्टम में जो चीजें निकालता है उसको बहुत सिस्टम से डालता है, उसको अच्छी तरह से पैरों से फेंटता है। उस मिट्टी को क्या करता है, मुलायम करता है और तभी वो चाक पर काम। ऐसे कठोर हार्ड कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी काम करेगी क्या उसमें, तो सारे कंकड़ पत्थर निकालकर उसको क्या करता है, मुलायम बनाकर क्या करता है, बनाता है। आगे है तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हाँ तकरीबन से परमेश्वर को वचन पूछता है, यहोवा को वचन पूछता है, यहोवा को वचन पूछता है, क्या पूछता है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता। जैसे उस कुम्हार जो है वो कुम्हार बर्तन बना रहा है और बर्तन बनाते बनाते क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ता है तो क्या करता है, वो कुम्हार उसी मिट्टी से फिर से उसको स्वरूप देकर नया बर्तन बनाता है, नया बर्तन बनाता है। कुम्हार में इतनी बुद्धि होती है, इतनी युक्ति होती है कि उस मिट्टी को क्या करता है, नया बनाता है, वो बर्तन को नया कर देता है। जब तक चाक पे मिट्टी रखी हुई है तब तक उस मिट्टी से नया बर्तन बन सकता है। हालेलुया। जब तक चाक पर है, अगर चाक से हट गई मिट्टी तो फिर वो नया बर्तन नहीं बन सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन आह्वान करता है कि जैसे कुम्हार करता है क्या मैं वैसा मेरे लोगों के साथ पूरा कर देता इसको। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हम भी क्या है, परमेश्वर के हाथ में है। कब होंगे, देखिए किसी को दुष्टात्मा पकड़ता है तो जबरदस्ती उसके साथ व्यवहार करता है, भागना बोलने से भी नहीं भागता है और उसको सताता है, परेशान करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो जबरदस्ती आता है क्या, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता है। पवित्र आत्मा को आप आदर देंगे, सम्मान देंगे, उसको रिसीव करेंगे तो वो आता है, तब आपके शरीर में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला नहीं है, शैतान जबरदस्ती करता है, परमेश्वर जबरदस्ती वो इंतजार करता है। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको मुझको बना। परमेश्वर कब बनाएगा, जब हम क्या करेंगे, अपने जीवन उसे देंगे, उसके हाथ में देंगे। हाँ माना की गलतियां हुई, माने की गड़बड़ी की, मसीह जीवन में आने के बाद भी हमें बहुत ऐसे किए जो नहीं करना चाहिए था, हमसे से गड़बड़ हो गया। कौन है जिससे नहीं होता, कौन है जो नहीं गड़बड़ कर पाता, सभी से दाऊद भी गिर गया, दाऊद गिरा था ना, सामने गिरा था ना। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिनके विषय में पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, है ना, उसने क्या कहा था, पिता सब छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्या किया था,
कितने बार? 3 बार। 3 बार जो प्रभु यीशु मसीह के साथ खाया पिया, देखा 5 रोटी 2 मछली 7,000 लोगों को हो गया, 12 टोकरी बच गई। ये चमत्कार देखा। जो पतरस देखा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चढ़ा, जो पतरस देखा था कि मेरे काजल को चीर किया, और पतरस को लेकर जो पर्वत पे प्रभु यीशु मसीह गए थे ना, जहाँ पर एलिया और मूसा उतरे थे, जहाँ पतरस देखा हम 3 तंबू लगाएंगे, वो सारा कुछ देखने वाला, साथ में 24 आवर रहने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला पतरस 3 बार जो कहा होता है कि अनंत जीवन तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे, ऐसा बोलने वाला पतरस, चैलेंज करने वाला पतरस कि प्रभु सब तुझे छोड़ देंगे परंतु मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पानी पर चढ़ा था पतरस, है ना? प्रभु जब चढ़े थे तो भी पानी पे चढ़ा था, उसने सारा कुछ बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से देखा था मेरे पे, और फिर भी क्या किया? 3 बार। परीक्षा करना बुरी बात नहीं है, गलतियां हो जाती है, हम गड़बड़ कर बैठते हैं, हम भटक जाते हैं, बुरी बात है परीक्षा में पड़े रहना, बुरी बात है गिरे रहना। लेकिन वही पतरस जब प्रचार किया तो कितने लोग बन गए? 3,000, है ना? इनकार करने वाला पतरस जब प्रचार किया तो 3,000 लोग बन गए। मेरे प्रियो, कैसे प्रचार किया? कैसे प्रचार किया? जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण किया हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे तुम क्या करो? यही ठहरे रहो। वेट किया उसने पवित्र आत्मा का, और जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो वो जीव आग से लड़की हुई जीव निकली और पतरस का जुड़वा था, और जब पतरस ने प्रचार किया तो 3,000 लोग बन फिर आगे क्या गए थे? हालेलुया। वही पतरस कहता है कि जैसे वो कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, जैसे वो उसको पता चलता है कि मैं अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, कि मैं उसको अपने समान नया पत्थर नहीं बना सकता। पर कारण क्या है? ये क्या करते हैं लोग? परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देते हैं। परमेश्वर के हाथ में जब अपने जीवन को नहीं देते बैठे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो तभी करेगा जब हम अपना जीवन क्या करेंगे? परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के हाथ में देंगे। अभी जब तक हमारे में सांसें चढ़ रही है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जीवित हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योजना अनुसार हमको अपना पवित्र बर्तन बनाए। निकालेंगे तिमोथी कर दिया है 2:20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के बड़े पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर की। हालेलुया। आपके घर में बहुत सारे बर्तन होंगे, है ना? बहुत सारे बर्तन हैं। सेफ्टी में जो मग्गा यूज करते हैं, क्या उस मग्गे से आप पीते हैं पानी? पीते हैं? नहीं पीते ना? कचरे में उठाकर जिस डस्टबिन में रखते हैं, क्या उस डस्टबिन में आप भोजन करते हैं? नहीं करते ना? अगर कोई बर्तन है आपके घर है ना? राइट? सही है ना? कचरे उठाने के बर्तन अलग हैं और खाना बनाने के अलग हैं, और ये तेरा में किसी परसते हैं बर्तन में परसते हैं, थाली करते हैं। और नए मेहमान आते हैं तो क्या है? तो मेहमान आते हैं और नया बर्तन निकालते हैं। हालेलुया। पौराई करने वाले घर में सतत आते हैं, और प्रभु के दास ने कहा कि नया बर्तन निकालते हैं। भक्त तो वैसे ही करते होंगे दीदी जी हमारे। हालेलुया। क्या बात! एक सेवा को ऐसा होना चाहिए पौराई करने वाले, और इतना से पता चल रहा है कि वे बहुत ज्यादा पौराई करते हैं। तो जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, हमारे घर में कोई लोग आते हैं,
और लड़की देखने आए तो वीआईपी वाला कप निकालते हैं, सब खाना कराए और इस तरह से हम अच्छा से अच्छा डिनर टेबल अच्छे से एक घर में उसी घर में कितने सारे बर्तन होते हैं बेटे, कितने सारे बर्तन है ना। पर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ बर्तन आदर के होते हैं और कुछ बर्तन अनादर के होते हैं। जैसे हमने बताया कि सेफ्टी के मग्गा को हम पीने के इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन पीने का जो मग्गा है, पीने का जो जग है, पीने का गिलास है, उसको रोज धोते और मांजते हैं, रोज उसको संभाल कर रखते हैं, उसको अच्छे से संभालते हैं। और फिर वीआईपी कप है उसको और अच्छे से संभालते हैं, वीआईपी ग्लासेस है, वीआईपी बर्तन है, उसको स्पेशल स्थान में पैक रखते हैं, पैक से सजा सवा के मांस किसने सब एक फुट पानी भरा है उसमें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कौन से प्रकार के बर्तन हैं? इस मिट्टी के पात्र में धन है ना, अनमोल खजाने हैं इस मिट्टी के पात्र में। हम कौन से बड़े पात्र हैं, कौन सा धन है, कैसे बड़े धन है हम, कैसे बड़े पात्र हैं, कौन से बर्तन हैं? क्या हम परमेश्वर के उपयोग आते हैं? आगे क्या लिखे 30 पद में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों सिरजे गए हो आप? क्यों बनाए गए हो? क्यों प्रभु यीशु मसीह को जाने हो? नौकरी, अच्छी लड़की, अच्छा बेटा, बहुत बड़ा चर्च, बहुत सी कलीसिया, ये सब के लिए, ये सब एडिशनल बात है, ये सब एडिशनल बात है। जैसे हम होटल में जाते हैं बड़े रेस्टोरेंट में, जब हम ऑर्डर करते हैं खाने के तो साथ में क्या नहीं मिलता है, सब मिलता है, पानी मिलेगा, मिलता है, चटनी भी देता है, कहीं पर स्पेशल आम की चटनी बनती है, कहीं पर मिर्ची की चटनी बनती है ना, वो बढ़िया अच्छा वाला मिर्ची देगा, प्याज और तमाम प्रकार की चीजें परोसता है। यहाँ की जितनी भौतिक चीजें हैं ये सब ऐसे ही मिल जाता है, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है मेरे। बस आप क्या हो जाइए, आप स्वामी के काम में, यदि कोई अपने आप में से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। अगर हम स्वामी के काम आ जाए, अगर हम परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, परमेश्वर के पवित्र पात्र बने, जैसे वाचा का संदूक था है ना, उसको पवित्र जब उठा के जाए, पुराने नियम में आप देखेंगे तो पाएंगे हम सचमुच में उसके नाम में लेके मिले, परमेश्वर ऐसा था। वो तो धन्य यीशु मसीह आ गए और अनुग्रह को देखिए, आज हम लाख पाप करके यीशु का नाम ले लेते हैं, लेकिन अगर पुराने नियम हम चाहे तो हम नाम लेने के मिले। मूसा हारून पर उंगली उठाने पे जिंदा लड़क में डाल दिए गए। प्रियो, हम अपने बचाए जाने को, हम अपने बुलाए जाने को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर ने हमको आदर का पात्र, आदर का बर्तन होने के लिए बुलाया। वो नहीं चाहता कि हम उधर गंदे बने, सेफ्टी में से रहें। हम परमेश्वर के भले काम के लिए होने के लिए बुलाए हैं। और इसीलिए इस दिन आगे अध्याय में परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है कि इस मिट्टी को क्या कर दो, अपने हाथ में, मेरे हाथ में दे दो, मुझे दोगे तो मैं क्या करूंगा, इसे पवित्र बर्तन बनाऊंगा, मैं इसे अच्छा बना लूंगा। क्योंकि एक टाइम तक उपयोग हो सकते हैं क्यों हम, उसके बाद हमारा कोई उपयोग नहीं, इसके बाद हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या बोलते हैं, मरने के बाद क्या मिट्टी रहने के बाद रहेगी, उसके बाद कोई मुमकिन नहीं है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जब तक हम जीते हैं तब तक अपने आप को पवित्र विश्व बनाए, पवित्र बर्तन बनाए अपने हाथ की, प्रभु के ऐसा करें कि प्रभु के मेज के फूलदान बन जाए। फूलदान की बहुत सुरक्षा करते हैं ना, बहुत साइज में रखते हैं, जो रहता है टेबल पर रखते हैं फूलदान, गेस्ट लोग आते हैं तो कितने सुंदर से पास रहते हैं। मेरे प्रियो, आज ये अवसर है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। और एक प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रभु को बड़ा दुख होता है जब हम अपने आप को उनके हाथ में नहीं देते। इस वजह से प्रभु बताना चाहता है कि
क्या करो तुम अपने आप को मेरे हाथ में दे दो। आगे में 19 अध्याय निकालेंगे, 19 अध्याय 1 पर। उन्होंने यूं कहा, हाँ, तो जाकर तुम हाथ से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही खोल ले और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर एदोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं। हालेलुया। और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर। यस, यहाँ पर फिर कुम्हार को यिर्मयाह को परमेश्वर कुम्हार के घर भेजता है। यहोवा मतलब कि तू कुम्हार के घर। और इस बार तो क्या करना? इस बार तो क्या करना बोलता है? एक सुराही लेकर आना। सुराही देखते हैं ना, एक मटका लेकर आना। और उसके साथ साथ क्या करना? पुरानियों को भी लेके जाना, जो बड़े बड़े प्राचीन, बड़े बड़े प्रार्थना, बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको भी साथ रखना बोल रहे हैं, उनको भी लेना। क्या करना? उस मटके को भी लेना, सुराही को भी लेना, और ऐसे बड़े बड़े लोगों को लेना। और क्या करना उसको करना बोलता है 10 रुपए का लेके भाई। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे। हाँ, जो तुम बड़े बड़े लोगों को लेकर जाओगे ना, उसके सामने क्या करना? सुराही को तोड़ दो और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। यस, वहां पर एग्जाम्पल देते हैं, परमेश्वर दे रहा है कि जैसे ये सुराही को क्या क्या लेके गया उसको तोड़ दिया। सुराही या जो बर्तन है वो टूटने के बाद फिर से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो गीली मिट्टी है उसे हम कोई सा भी स्वरूप दे पाते हैं। एकदम सिंपल एग्जाम्पल, हम लोग घर में रोटी बनाते हैं, है ना? रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते रहते हैं, चलो मान के चला आखिरी वाला रोटी बचा है और बच्चा बोलते हैं मम्मी इसको 3 कोलियां रोटी बना दे। हम गोल रोटी बनाते हैं, बैठ रहे हैं, मम्मी 3 कोलियां रोटी खाऊंगा, इसमें तुम खिला के 3 कोलियां बना दो। आप उसको तुरंत 3 कोलियां रोटी बना के और इससे दे दो, बच्चा खुश। ठीक, आखिरी वाला बना है, आपने उसको बेला और बेल के गोल रोटी बना के तवा में सेक दिया। अब बच्चा आके बोलते हैं 3 कोलियां रोटी खाओ। बनाएंगे इसको, रोटी बनने के बाद बनेगी नहीं बनता है। उसके बाद कोई उपाय नहीं, एक बार रोटी बन गई, एक बार घड़ा पक गया तो उसको दोबारा स्वरूप नहीं लिया जा सकता, उसे दोबारा कोई प्रकार का आकार नहीं दिया जा सकता। अगर मौत आ गई है ना, जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक हम गीली मिट्टी में परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन एक बार आपको किसी को पता है कि किसकी मृत्यु कब होगी? अभी तो यंग बच्चे लोग मर गए। मेरा एक स्टूडेंट था, डीएसपी था, कोरोना से मर गया। डीएसपी मतलब कितना निष्ठुर से लड़का रहा होगा पढ़ाई की वजह से। डीएसपी मतलब बॉडी में डर रहा होगा, है ना? फिटनेस उसकी अच्छी थी, वही में हुआ था शादी, उसकी मृत्यु हो गई कोरोना से। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हम जीवित रह रहे हो, हम प्रभु के हाथ में, प्रभु हमारा कुम्हार है। हम बिगड़े हुए तो क्या हुआ? उसके पास आए, अपने जीवन उसे दे और कहें कि हाँ बेटा, मुझसे गलती हुई, भूल हो गई, मैं अपने जीवन तुझे देता हूँ, तो मुझे बना। और बना ही नहीं, क्या कर मुझे आदर का पात्र बना कि तेरे राज्य में काम आऊं, तेरे भले कामों के लिए काम आऊं। परमेश्वर की मेज में हम जाएं, हम ऐसे बर्तन में जाएं कि परमेश्वर की मेज इस्तेमाल हो जाए। मेरे प्रियो, जिस बड़े घर की चर्चा की
देखी जा रही है वो बड़ा घर अगर आप देखेंगे तो बहुत विशाल भव्य है। उसके लिए अच्छा हो कि आप प्रकाशित 20 पैसे में पड़ेगा, घर में पड़ेगा, नहीं बोलूंगी आपको पता चलेगा कि आपका घर कैसा है। नया विषय, नया देश जो है हमारा, ये 21 अध्याय में लिखा हुआ, इसको घर में जाकर पढ़िएगा। पता नहीं हम क्या होंगे आगे। अभी तो उसके पुत्र का नाम है, उसके संतान का नाम है। आगे जब प्रभु को प्रकटीकरण होगा, जब प्रभु के सम्मुख जाएंगे तो पता नहीं हम क्या क्या होंगे। तो उसके लिए हमको यहीं पर सोचना पड़ेगा, यहीं पर बोलना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ने लग जाएंगे, अगर हम परमेश्वर की महिमा के ऊपर बच जाएंगे, तो न केवल इस जीवन में पर इसके बाद के जीवन में क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य में काम होंगे। अदरवाइज कुछ ठीक नहीं तरह फेंक दिया जाएगा, जिसको फिर से दोबारा बनाया नहीं जा सकता। और परमेश्वर को बड़ा दुख होता है कि क्या कारण है कि मेरे लोग बदलना नहीं चाहते। एक पता पढ़ेंगे मेरे भाई, इनमें 8 का 4 पढ़ेंगे। इनमें 8 का 4। तो उनसे यह भी कह दे, यहोवा को कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? क्या मनुष्य गिरते हैं तो और नहीं उठते? क्या करें मेरी प्रजा गिरने के बाद उठना नहीं चाहती? ऐसे क्यों नहीं है कि इस कंडीशन में सब लोग बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करें, बहुत सारे प्रार्थना योद्धा हो। आपकी प्रार्थना से बड़ी काम, बहुत सारी बहनें प्रचारक हो जाएं और आत्मसत्य से भजन गाने वाले हो सके, हम लोगों को जीतने वाले पूरा खुदा को ला सके इस जगह पे। क्या कारण है कि मेरी प्रजा क्या करती है? मनुष्य गिरते हैं तो करते नहीं उठते आगे। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते? ये छल नहीं छोड़ते। क्यों भटकते हैं हम? क्यों भटक जाते हैं? परमेश्वर की वजह से क्यों भटकते हैं? बाइबल आप उत्तर दे। क्यों भटकते हैं? ये छल नहीं छोड़ते। और फिर लौटने से इनकार करते। मैंने निश्चय किया है कि वचन पर चलूंगा। वचन पर चलना कठिन लगता है, इसलिए हम लौटने नहीं चाहते। 1 घंटे 2 घंटे चर्च में बैठे ताली ठोकने चले जाते हैं, फिर हमको लगता है कि हमने अपनी कहानी हम अपनी कर्तव्य को पूरा कर लिया, अब हम संसार में जी सकते हैं। परमेश्वर को मार्ग ऐसा नहीं है। इसलिए आप 2 घंटे 3 घंटे चर्च में बैठते समय बोलते रहिए और बाकी समय आप कुछ भी करिए, ऐसा परमेश्वर को मार्ग नहीं है। परमेश्वर की असली कहानी उसके पार होती है जब हम चर्च के बाहर जाते हैं, जब हमसे कोई कपटपूर्ण बर्ताव करता है, जब कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है। हाँ भाई, आगे मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। हमारा बोलचाल सही नहीं है। यहाँ पर हम गवाही देते हैं, यहाँ पर हम वचन प्रचार कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छे धर्मी और अच्छे लोग बनते हैं चर्च में हम लोग। लेकिन बाहर जब जाते हैं, चर्च के बाहर जब जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा है? हमारे घर में हम कैसे बोल रहे हैं? हमारे परिवार में कैसे हैं? हम अपने पाड़ा पड़ोस मोहल्ले में, अपने जगहों में हम कैसे हैं? क्या वहाँ पर हमारा उचित जो मेरा वचन है, क्या उसके अनुसार हम चलते हैं? इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, किसी ने बुराई से पश्चाताप नहीं किया, पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। क्या करते हैं? क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम लोग अपनी दौड़ से दौड़ते हैं, अपने मसीही जीवन को भी अपने अनुसार जीते, अपनी सुनने के अनुसार जीते हैं। जबकि वचन साफ साफ होता है कि सुनने वाले नहीं वरन चलने वाले। हम क्या करते हैं? अपने अनुसार दौड़ते हैं,
अपने अनुसार मार्ग तैयार करते हैं। हमें जो शीतलता बुद्धि दिमाग को लगा रखते हैं, क्यों ना हम अपने सहायक से बात करें। कौन है हमारा सहायक? कौन है सहायक? अगर हम हर एक बात को पवित्र आत्मा से पूछे, अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, तो निस्संदेह हम प्रभु के कार्य में हारे हमसे गड़बड़ियां नहीं होंगी। आगे आकाश में लगभग सॉरी एक पक्षी के नाम है। आकाश में लगभग भी अपने नियत समयों को जानता है। और पंडुकी, सुपा पेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती है। चिड़िया भी जब उड़ती है तो एक नियत टाइम में वापस अपने घोंसले पे है ना? बैठ कर दुनिया छोड़ लीजिए तो लौट के क्या करेंगे? मान लीजिए कल शाम को वापस सब लौट आते हैं, पर क्या कर रहे हैं कि मेरे लोग लौट रहे हैं। क्या मेरे प्रियो, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम संसार में समय व्यतीत करें। लौटने का समय है। आज पिता की बाहें फैला कर पिता हमारा इंतजार करें, उनकी बाहें हमारा इंतजार करने वाले लगाएं। अगर आज हम लौटे तो हम प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को दे, हम निसंदेह उसके पवित्र पात्र बनेंगे, उसके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब हम लौटना चाहेंगे और लौट नहीं पाएंगे। अभी अच्छे समय पे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम ऐसे खुलेआम प्रचार नहीं कर पाएंगे, खुलेआम प्रचार तो नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा स्मरण करिए जो कोरोना था, कोरोना का समय जो प्रेरणा था, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत भूखे पा रहे थे, उस चीज में बहुत कामनेस का प्रेयर करेंगे। कामनेस मीटिंग बहुत चला है, काउंसलिंग बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बहनों को जानती पहचानते नहीं, लेकिन मैं मोबाइल से काउंसलिंग चल रहा था। मेरी सेवाएं मोबाइल से बोली लोग मुझे गलत रहते। आज जब हमारे पास है, जब प्रभु को पुकार रहा है, जब प्रभु हमको बुला रहे हैं, हमारे पास सैकड़ों बहाने, हम लौट नहीं चाहते। मेरे प्रिय, समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें। आज हम मिली मिट्टी, प्रभु हमको नया निर्माण कर सकता है। हमें गड़बड़ी नहीं हो चाहे चीजें से रहे हो, पर आज समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और परमेश्वर अपने अनुसार हमको एक पवित्र पात्र बनाएगा जो कि बड़े घर में आदर का बर्तन है और परमेश्वर के घर में हम आदर के बर्तन। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें और परखें और प्रभु की ओर लौटे, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे और प्रभु को बोले कि हाँ बेटा, आज मैं अपना जीवन तेरे हाथ में दूंगा। तू अपने अनुसार मेरे जीवन को बना, तू जैसे चाहता है वैसा मुझको आदर का पात्र बना। अब तक जो भी गड़बड़ी किया उसके लिए मुझे क्षमा कर और फिर से क्या कर मुझे क्योंकि मसीह में तुम नहीं जिस दिन हम लौटने लगे वही दिन हमारे लिए नया दिन। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको आशीष दे।